बाबा रामदेव का योग और पतंजलि आयुर्वेद का कारोबार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। और किसी भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन बेहद जरूरी होता है। बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि करने से होता है, और उन्होंने विज्ञापन के ऐसे ऐसे आयाम खुद तय कर दिए कि उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट को कहना पड़ा, देखिए बाबा मान जाइए वरना 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। बाबा रामदेव के विज्ञापनों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई और इस आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में खुलकर बहस हुई और बाबा रामदेव को लेकर उनकी पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो टिप्पणी की है, उसके बाद बाबा रामदेव क्या अपने इन भ्रामक प्रचार से पीछे हटेंगे या फिर माफी मांगेंगे या फिर जुर्माना देंगे। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर बाबा रामदेव को लेकर सिर्फ चेतावनी क्यों दी जा रही है, अब तक जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, उससे पहले केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां और खुद स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था। जब भ्रामक प्रचार किया जा रहा था तो भ्रामक प्रचार ना करे कोई, इसके लिए प्रावधान भी दिया गया है और ऐसे में उस प्रावधान का इस्तेमाल बाबा रामदेव के खिलाफ क्यों नहीं हुआ। बहरहाल बाबा रामदेव क्या अब 1 करोड़ का जुर्माना देने के लिए तैयार हैं या फिर अपने बचाव में कोई नया बयान देंगे। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ से 2 टूक कह दिया है कि आप झूठ और भ्रामक विज्ञापन बिल्कुल बंद कर दें। आप झूठ ना बोलें और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर ना पेश करें, वरना ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में आप पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया जाएगा। आप किसी भी लाइलाज बीमारी के लिए कोई झूठा विज्ञापन तैयार करके अपने प्रोडक्ट को बेच देंगे, इससे आपका तो फायदा हो जाएगा लेकिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले का नुकसान होगा, जो कि सही नहीं है। बाबा रामदेव ने कोरोना के वक्त में बहती गंगा में हाथ धोने वाले मुहावरे को सटीक साबित कर दिया था जब उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए कोरोनिल इजाद कर दी थी और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कोरोनिल का इस्तेमाल कीजिए और कोरोना को भगाइए। कोरोना से उस वक्त लोग मर रहे थे, दुनिया भर में इसकी कोई दवा नहीं थी, लेकिन बाबा रामदेव ने कोरोनिल को कोरोना को ठीक करने वाली दवा बताई और जब बवाल मचा तब इसे इम्यूनिटी बूस्टर बता दिया। हालांकि उनकी सफलता यह रही कि उनका प्रचार भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया था कोरोनिल का, इसलिए लोगों को भरोसा भी हो गया और इस झूठे भ्रामक प्रचार के बहकावे में वो लोग आ गए। कोरोनिल को WHO की ओर से दुनिया के 154 देशों में भेजने की मान्यता मिल गई है। इस बारे में भी बाबा रामदेव ने बढ़ चढ़कर बताया था। WHO साउथ ईस्ट एशिया ने ट्वीट करके बताया था कि WHO ने किसी भी परंपरागत दवा के रिव्यू या सर्टिफाइड करने की किसी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया है। तब जाकर बाबा रामदेव का यह झूठ पकड़ा गया और फिर बाबा रामदेव को सफाई देनी पड़ी। ऐसे में सवाल यह है कि जब ये तमाम चीजें हो रही थी तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था। इससे साफ किया गया था कि दवा को WHO कंप्लायंट GMP COPP सर्टिफिकेशन मिला था, जिसे DGCI जारी करता है। और इस सर्टिफिकेशन का मतलब यह नहीं होता है कि यह दवा असरकारक होगी या किसी बीमारी को ठीक करेगी, लेकिन फर्जी दवा को 2 केंद्रीय मंत्री लॉन्च कर रहे थे और बाबा रामदेव मुस्कुरा रहे थे और कोरोनिल बेच रहे थे और लोगों को लग रहा था कि भारत में एक आविष्कार हो गया है, चमत्कार हो गया है। बाबा रामदेव ने स्वदेशी में ऐसा कमाल कर दिया है कि अब कोरोना को भारत मार भगाएगा। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। भला होती भी कैसे जब 2 केंद्रीय मंत्री बाबा रामदेव की एक प्रोडक्ट का प्रचार करें और ऐसा प्रोडक्ट जो भ्रामक हो, जो झूठी दवाएं बेचकर बाबा रामदेव को मुनाफा देने वाला हो, तब कार्रवाई कौन करेगा। लिहाजा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मॉडर्न मेडिसिन को एक तरह से कटघरे में खड़ा करके अपना प्रोडक्ट बेचकर भ्रामक और फॉल्स मिसलीडिंग दावे करके उसे अखबारों में छापकर आप अपनी दवाओं को नहीं बेच सकते हैं। भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की थी। इस पे सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया गया था, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी नोटिस दिया गया था और इसमें यह पूछा गया था कि बाबा रामदेव के झूठे और फॉल्स प्रोपेगेंडा वाले इन विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है।
न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र ने इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई की थी और इस भ्रामक विज्ञापन को तुरंत रोकने को लेकर गंभीरता दिखाते हुए अदालत ने कहा था बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद से कि आप इसे तुरंत रोकिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मजबूर होकर आप पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया था और जिसमें कहा गया था कि आप अपनी चिकित्सा पद्धति को सही साबित करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन की चिकित्सा पद्धति को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपके विज्ञापन इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि मानो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कोई जल्लाद हैं या फिर लोगों की हत्या कर रहे हैं। आप आयुर्वेद को लेकर प्रचार कर रहे हैं, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये मान लेना कि आयुर्वेद ही सब बीमारियों को ठीक करेगा और मॉडर्न मेडिसिन सिर्फ आपकी जेब काट रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबा रामदेव को लेकर अदालत में यह मामला भी सामने आया जब जजों ने कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपने योग को बहुत प्रचारित किया है, हम भी योग करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भ्रामक विज्ञापनों के जरिए डॉक्टर्स पर इस तरह के आरोप लगाएं कि वो मानो हत्यारे हैं। आप बड़े बड़े विज्ञापन देकर मार्केटिंग तो करें, लेकिन दूसरी मॉडर्न मेडिसिन की पद्धति को टारगेट करने का काम आपका नहीं है। इस पर केंद्र सरकार के दखल की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब आने वाली 5 फरवरी को इस पर फिर सुनवाई होगी, फिर देखना होगा कि कोर्ट का नजरिया क्या रहता है।